वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बायो बॉलीवुड गाइड दिव्य सोलगामा। इस हफ्ते कई फिल्में रिलीज हुई है और उनमें से एक है मनीषा कोइराला की फिल्म डियर माया। तो चलिए जानते हैं कि कैसी है हमारी डियर माया। हमारी हिंदी फिल्म्स आर नोन फॉर इट्स हीरोज, सॉन्ग्स, ड्रामाज एंड हीरोइंस। ऑडियंस को अपनी फेवरेट हीरोइन को बड़े पर्दे पर देखना काफी अच्छा लगता है। The beauty of these heroines have been loved and cherished by their fans for decades. लेकिन जब बात एक्टिंग की आती है तो बहुत कम ऐसी फीमेल एक्टर्स है जो कि जानी जाती है अपनी एक्टिंग स्किल्स के कारण एंड नॉट ड्यू टू देयर फिजिकल अपीयरेंसेस. These actresses, despite of aging, looks great in screens and shines out in their characters. लेकिन दूसरी सभी ग्लैमरस एक्टर्स की बात करें तो इनमें से कई तो भैया रातों रात इस इंडस्ट्री में से गायब हो गई है और सिर्फ कुछ चुनिंदा हीरोइन सर्वाइव्ड जो कि ब्यूटीफुल के साथ साथ वर टैलेंटेड इन टर्म्स ऑफ देयर एक्टिंग स्किल्स. कई ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस मेड देयर कमबैक इन ग्रेसफुल मैनर इन द फॉर्म ऑफ सम पावरफुल कैरेक्टर्स और इन द रोल ऑफ मदर. दुर्गा खोटे, कामिनी कौशल, जया बच्चन, शर्मिला टैगोर, नूतन, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, श्रीदेवी and many such actresses made a good comeback with a big bang. अब the latest to join this list is Manisha Koirala with a film Dear Maya, जिसमें इस एक्ट्रेस ने ना ही अपने करंट एज को डिस्प्ले किया है बल्कि हैज़ डेयर्ड टू लुक नॉन ग्लैमरस टू. तो इसीलिए चलिए जानते हैं कि क्या ऑडियंस अपनी फेवरेट गर्ल फ्रॉम द 90s एरा को इस डेयरिंगली डिफरेंट रोल में एक्सेप्ट कर पाएगी या कि ये फिल्म भी माइट बी जस्ट वन ऑफ दोज फॉरगॉटन फिल्म्स ऑफ सच येस्टरईयर एक्ट्रेसेस. डियर माया फिल्म की कहानी है दो स्कूल गर्ल्स यानी कि आना यानी कि मदिया इमाम एंड ईरा यानी कि श्रेया चौधरी की, जो कि शिमला में रहती है. दोनों बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स है और एक दिन आना को अपनी नेबर माया देवी यानी कि मनीषा कोइराला के बारे में पता चलता है कि ये कैसे एक मिडल एज लोनली लेडी है जो कि अपने घर में परसों से ट्रैप्ड है. माया देवी इज रिक्लूसिव एंड डिसइंटरेस्टेड इन हर लाइफ. तो इसीलिए आना एंड ईरा डिसाइड टू स्पाइस अप माया देवीज लाइफ एंड डिसाइड टू राइट अ लव लेटर टू हर इन अ नेम ऑफ फिक्शनल पर्सन नेम एज वेद, जो कि क्लेम करता है कि वो माया को उसके जवानी के दिन में मिला था. बस इन लेटर्स को पढ़ के माया की जिंदगी रंगीन होने लग जाती है और इससे पहले कि ईरा और आना इस बात को सेलिब्रेट कर सके, माया डिसाइड्स टू लीव शिमला इन ऑर्डर टू फाइंड वेद. आना माया को रोकने की काफ़ी कोशिश करती है बट फेल्स मिजरेबली. एंड इसके आगे जो होता है वही तो फिल्म के आगे की कहानी है. अब फिल्म की स्टोरी की बात करें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एज वेल एज एंगेजिंग है. द थीम इज़ फ्रेश एंड ब्यूटिफुल. फिल्म के पहले भाग में मदिया एंड श्रेया की बॉन्डिंग को दर्शाया गया है, फॉलोड बाय मनीषा's ट्रैक. हाँ, उस ट्रैक तक आने में काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन जैसे ही मनीषा उन लेटर्स को पढ़ने लगती है फिल्म अपनी गति पकड़ने लग जाती है. मनीषा जब ये लेटर्स पढ़ती है तो उनके एक्सप्रेशंस कम माल के हैं. मनीषा की सैडनेस से जॉय तक का सफ़र आपको फिल्म के फर्स्ट हाफ से पूरी तरह से बांध के रखता है. अब सेकेंड हाफ में कई सीन्स अनवांटेड एंड फिल्म को काफ़ी ड्रैग करते हैं. दो मनीषा एंड श्रेया के कुछ सीन्स आउटस्टैंडिंग हैं. अगेन फिल्म के फिनाले में जब मनीषा का ट्रैक शुरू होता है तो फिल्म एक अलग ही लेवल पर सेट हो जाती है. यू विल लव द स्मॉल हैप्पीनेस इन मनीषाज लाइफ. ये सभी सीन्स और ढेर सारे मोमेंट्स फिल्म के हाईलाइट्स है. सैडली द ट्रीटमेंट इज़ क्वाइट स्लो एंड लेथार्जिक एट टाइम्स. फिल्म काफ़ी शानदार बन सकती थी अगर इसकी ट्रीटमेंट क्रिस्प एंड एंगेजिंग होती. मिडल पोर्शंस में एक वक्त के बाद स्क्रीन प्ले सिर्फ ड्रैग ही करता है, ड्यू टू विच द होल इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म गेट्स डाइल्यूटेड. वहीं सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इट्स ऑफ टॉप नॉच एंड गोज वेल विद द फेवर ऑफ द फिल्म. इस फिल्म का म्यूजिक अनुपम रॉय ने दिया है, जो कि जाने जाते अपने म्यूजिक फॉर फिल्म्स लाइक पीकू एंड पिंक. यहाँ पर इनिशियल सॉन्ग्स पासेबल है, लेकिन फिल्म के अंत वाले सॉन्ग्स 7 रंगों से बाय रेखा भरद्वाज एंड सूने साए आर मेलोडियस. बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है एंड गोज वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म. डायरेक्टर सुनैना भटनागर comes up with a slice of life type of tale and present it in a brilliant manner. She extracts some fine performances from her lead actors, जिसके कारण से आप उनके इमोशन से पूरी तरह से जुड़े रहते हो. Sadly, slow treatment of the film ruins the whole fun. साथ में weak screenplay in the middle portions dilutes the flow of the film. अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मनीषा कोइराला इज सिंपली आउटस्टैंडिंग इन अ रोल.
आपको उनके कैरेक्टर्स लाइक सायरा बानो फ्रॉम बॉम्बे एंड रज्जो फ्रॉम 1942 अ लव स्टोरी की याद आ जाएगी। अगर सोचिए वो कैरेक्टर्स इफ़ दे ग्रू ओल्ड तो उनका कंबाइंड इफेक्ट आपको माया के कैरेक्टर में नजर आएगा। वहीं मदिया इमाम इज क्यूट एंड टैलेंटेड। श्रेया चौधरी looks good and supports well. Iravati and others lend good support. Rakesh Om Prakash का cameo welcomed है। So on an overall basis, Dear Maya is a precious performance-based, intelligible tale जो कि mildly ruined हो जाती है due to its slow treatment and weak screenplay। इसके बनते मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स देता हूँ। तो चलिए, अगर आप मनीषा कोइराला के फैंस हैं तो डोंट मिस दिस मूवी एंड देखने के बाद हमें बताइए कि कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द ही एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विथ योर बॉलीवुड गाइड दिव्य सोलगामा।